Hello, sixth class. How are you? Congratulations on completion of your primary level. Today, we'll start our class with the new chapter of English, subject English. Okay? This is the first chapter of your English book. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ये एक बॉय है पैट्रिक, उसकी स्टोरी है। उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो अपना होमवर्क बिल्कुल नहीं करता है। अब उसकी लाइफ में क्या होता है, कैसे उसका होमवर्क होता है, इसके बारे में ये स्टोरी है। ओके, क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं, कौन उसकी लाइफ में आता है, क्या उसकी लाइफ में चेंज हो जाता है, उस सब के बारे में ये स्टोरी है। सो लेट्स रीड। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, उसको अपना होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो उसकी जगह क्या करता था? हॉकी खेलता था एंड बास्केटबॉल खेलता था एंड निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो इज़ अ वीडियो गेम खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसको बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, तुम अपना होमवर्क करो। एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी उसको लगता था कि वो बिल्कुल अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसको नफरत थी होमवर्क करने से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने अपनी कैट को देखा, वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी। पैट्रिक ने उसको उससे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। उसको बहुत सरप्राइज हुआ, ये डॉल नहीं थी, ये डॉल बिल्कुल नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। लेकिन क्या था? वो डॉल नहीं थी, क्या था? एक मैन था, एक आदमी था छोटे से साइज़ का। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. अब वो क्या था? उसने क्या पहन रखा था? एक छोटा सा शर्ट पहन रखा था वूल का, एंड पुराने फैशन के ब्रिचेस, ट्राउजर्स पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था, एंड उसके सिर पे एक बहुत बड़ा सा हैट था, एक टॉल लंबा सा हैट था, लाइक अ विचेस। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कार्टून शोज़ में, मूवीज़ में, जो डायन होती हैं, विचेस होती हैं, उनको पहने हुए दिखाते हैं ना एक हैट, वैसा उसने हैट पहना हुआ था। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उसने बोला, प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे उस कैट को वापस मत देना, आई ग्रांट योर विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी कोई विश पूरी कर दूँगा, पर प्लीज़ मुझे उस कैट को वापस मत देना। पैट्रिक couldn't बिलीव, पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ। हाउ लकी ही वॉज, कितना लकी था वो। ही वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया था उसको। सो ही सेड, इसलिए उसने बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं उसको तुमको उससे कैट से बचा दूँगा, बट तभी बचाऊँगा जब तुम मेरा होमवर्क कर दोगे। सेमेस्टर के एंड होने तक तुम मेरा होमवर्क कर दोगे, और उसके एंड होने में कितने डेज़ हैं? 35 days हैं अभी। तो 35 days के अंदर तुम मेरा अगर होमवर्क कर दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे A ग्रेड मिल जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a discloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his face, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it.
आप जो लिटिल मैन का फेस था, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ। उसका फेस पे सलवटें आ गई, झुर्रियाँ सी आ गई, लाइनें आ जाती हैं ना। कई बार अपन लोग किसी बात को गुस्सा आता है या चिढ़ते हैं किसी बात से, तो हमारे फेस पे कुछ लाइंस आ जाती हैं ना। वैसे उसके फेस पे लाइन आ गई। डिश क्लॉथ जो होता है वो बर्तन साफ़ करने का जो कपड़ा होता है उसके जैसा सिकुड़ गया, मतलब उसका फेस जो था। उसने अपने किक्ड हिज लेग, उसने अपनी पैर पटकते हैं ना अपन गुस्सा आता है तो अपन क्या करते हैं, अपने लेग्स को ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए चलते हैं। तो उसने अपने लेग्स को ज़ोर ज़ोर से पटका एंड डबल हिज फेस एंड ग्रेम्ड। और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्से से वो देखता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। बट फिर भी वो बोलता है कि नहीं, आई विल डू, अब मुझे करना ही होगा कि अगर मुझे उस कैट से बचना है और मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी किया है तो वही ठीक है, मैं करूँगा ये काम। नेक्स्ट, and true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say. And Patrick would have to help in whatever way. And true to his word, और जैसा कि उसने बोला था, प्रॉमिस किया था मैन ने, छोटे मैन, वो लिटिल मैन ने, कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो दैट लिटिल एल्फ, ये जो छोटे मैन होते हैं, जो छोटे साइज़ के मैन होते हैं, उनको एल्फ बोलते हैं। तो जो लिटिल एल्फ था वो बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडेंट नो ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उसको ना हमेशा पता ही नहीं होता था कि करना क्या है, उसको करना नहीं आ रहा था, उसका होमवर्क में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सब कुछ नहीं पता था, तो उसको हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही वुड से, वो हमेशा ऐसा बोलता रहता था, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी होती थी होमवर्क करने में। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड नहीं पता है। द एल्फ squeaked while reading Patrick's homework. Give me a dictionary? No. What's even better? Look up the word and sound it out by each letter. आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का नहीं मतलब पता है, मुझे नहीं पता ये कौन सा वर्ड है। वो बड़ा चिल्ला के बोलता था उसको। पैट्रिक का होमवर्क जब वो देख रहा होता था, पढ़ रहा होता था, तो बोलता गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दे दो। बोलता था नहीं, डिक्शनरी रहने दो, ऐसा करो कि तुम्हें इसको ना अच्छे से पढ़ दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम इस वर्ड को देखो और इसको मतलब पढ़ दो मेरे लिए, सारे इसके जो लेटर्स हैं वो मेरे लिए इसको पढ़ दो एक बार। When it came to मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब पैट्रिक के लक जो है उसका साथ नहीं दे रहा था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, वो बोलते टाइम टेबल्स क्या होती हैं। द एल्फ स्ट्रिक्ट, वी एल्व्स नेवर नीड दैट। अब ये टाइम टेबल क्या होती हैं, ये हम एल्फ्स को ये सब नहीं पता है भाई, हमको नहीं पता ये टाइम टेबल क्या होती है, हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, ये एडिशन, प्लस माइनस, डिवीज़न और ये फ्रैक्शंस और ये सब क्या है, ये हमको नहीं आता है भाई। हियर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे पास में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुमको मुझे गाइड करना होगा कि भाई देखो मुझे तो ये सब आता नहीं है, मुझे टेबल वेबल कुछ नहीं आती है, मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है। अब तुम मेरे सामने बैठ जाओ और मेरी हेल्प करो, मुझे गाइड करो, मैं कर दूँगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी उनको कुछ नहीं पता होता है एल्व्स को। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, हमारे लिए तो एक मिस्ट्री है ये। सो द लिटिल एल्फ, already shouter, just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब वो क्या बोलता है, भाई मुझे तुम्हारी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो वो वैसे ही बहुत तेज बोलता था और भी चिल्ला के बोलता था और भी ज़ोर से बोलता था, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत है, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुमको मेरी हेल्प भी करनी होगी, मतलब तुम मेरी हेल्प करोगे उनको पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज एन एग।
Patrick was working harder than ever, and what was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. As a matter of fact, देखा जाए तो वास्तव में क्या हो रहा था, जो लिटिल एल्फ था वो एक तरह से ही वॉज अ नैग, मतलब नैग वो होता है जो आपको ऑल टाइम्स आपको ट्रबल्स देता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है आपके लिए, आपको परेशान करता रहता है। तो वो एल्फ जो था वो उसको रोज़ हर टाइम उसको परेशान कर रहा था, उसको परेशानी में डाल रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक ने आज तक इतना हार्ड वर्क कभी नहीं किया था पहले, और वो इतना हार्ड वर्क कर रहा था अभी। और वो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और उसको रात रात पर जागना पड़ रहा था। और सुबह जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें यूँ भारी भारी सी रहती थी। वो बहुत मेहनत कर रहा था पैट्रिक से बहुत मेहनत एक्चुअली करवाई जा रही थी। कौन करवा रहा था? जो लिटिल एल्फ था वो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. Finally, और लास्ट में क्या हुआ? वो लास्ट डे आ गया स्कूल का, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. वो एल्फ फ्री हो गया था वहाँ से जाने के लिए. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि होमवर्क कंप्लीट हो चुका था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. वो चुपचाप एकदम सीक्रेटली पीछे के डोर से चला गया. पैट्रिक got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents? They wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude. Like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक गॉट हिज A's. पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट्स में A ग्रेड मिला. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. उसके क्लासमेट्स हैरान रह गए. जो बच्चा कभी होमवर्क नहीं करता था उसको A ग्रेड मिलना बहुत हैरानी की बात ही थी ना ये. हिज टीचर्स स्माइल्ड. उसके टीचर्स स्माइल कर रहे थे एंड वर फुल ऑफ प्रेज. उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स. अब देखो, जो बच्चा कभी अपना होमवर्क नहीं करता है, स्टडी नहीं करता है, उसके पेरेंट्स कितने परेशान रहते हैं, है ना. कितना उनको टेंशन रहती है कि ये कब अपना वर्क करेगा, कब अपना स्टडी करेगा. पर उसके पेरेंट्स भी, उनको सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा था. वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था. देखा जाए तो उनको लग रहा था ये क्या हो गया है पैट्रिक को. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अभी वो एक मॉडल किड बन गया था. वो अपना रूम क्लीन करता था, अपने काम करता था, और बहुत ज़्यादा चेयरफुल भी हो गया था, और बिल्कुल रूड नहीं था अभी. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. अब उसका बिल्कुल एक नया ही एटीट्यूड उसमें आ गया था. यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. You see, अब आपने देखा, in the end, Patrick still thought. Patrick अभी भी यही सोचता है that he had made the tiny man to do all his homework. उसको क्या लगता है कि वो जो छोटा लिटिल मैन था उसने उसका होमवर्क किया है. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट. ये जो राइटर हैं ये अपने को बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी. किस किस के बीच में? बस आपके और मेरे बीच में, रीडर्स एंड राइटर के बीच में है. इट वॉजंट द एल्फ. ये एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया था. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था. कैसे? देखो, वो सारे दिन बोलता रहता था ना एल्फ, मुझे नहीं आता, ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता, तुम बताओ, तुम मेरी हेल्प करो. तो सब पैट्रिक ही तो कर रहा था. पैट्रिक ही तो सब कुछ उसको बता रहा था. तो मीन्स होमवर्क किसने किया? पैट्रिक ने.